अभियान के लिए बड़े आनंद से भरा हुआ चित्त, तो 24 घंटे उत्फुल्लता को साथिए। ये सिर्फ आदतें हैं। उदासी एक आदत है जिसको आपने बना लिया है। उत्फुल्लता एक आदत है, उसको बना सकते हैं। उत्फुल्लता को बनाए रखने के लिए जरूरी है जिंदगी का वो हिस्सा देखिए जो प्रकाशित है, वो हिस्सा नहीं जो अंधेरे से भरा है। मैं अगर आपको कहूं कि मेरा कोई मित्र है और ये बहुत अद्भुत गीत गाता है या बहुत अद्भुत बांसुरी बजाता है, आप मुझसे कहेंगे होगा ये क्या बांसुरी बजाएगा, इसको हमने शराब खाने में शराब पीते देखा है। मैं अगर आपसे कहूं कि मेरा मित्र है और बहुत अद्भुत बांसुरी बजाता है, तो आप कहेंगे ये क्या बांसुरी बजाएगा, हमने इसे शराब खाने में शराब पीते देखा है। ये अंधेरा देखना है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे मित्र हैं, शराब पीते हैं, और आप मुझसे कहें होगा लेकिन ये तो अद्भुत बांसुरी बजाते हैं, तो ये जिंदगी के प्रकाशित पक्ष को देखना है। जिसको खुश होना है वो प्रकाश को देखे, जिसको खुश होना है वो ये देखे कि 2 दिनों के बीच में एक रात है, और जिसको उदास होना है वो ये देखे कि 2 रातों के बीच में एक दिन है। हम कैसा देखते हैं जिंदगी को, वैसा हमारे भीतर कुछ विकसित हो जाता है। तो जिंदगी के अंधेरे पक्ष को न देखें, जिंदगी के उजाले पक्ष को देखें। मैं छोटा था और मेरे पिता गरीब थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक अपना मकान बनाया। गरीब भी थे और नासमझ भी थे, क्योंकि कभी उन्होंने मकान नहीं बनाए थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक मकान बनाया। वो मकान नासमझी से बना होगा, वो बना और हम उस मकान में पहुंचे भी नहीं, और पहली ही बरसात में गिर गया। हम छोटे थे और बहुत दुखी हुए। वो गांव बाहर थे, उनको मैंने खबर की कि मकान तो गिर गया, और बड़ी आशाएं थी कि उसमें जाएंगे, वो तो सब धूमिल हो गई। वो आए और उन्होंने गांव में प्रसाद बांटा, और उन्होंने कहा परमात्मा का धन्यवाद, अगर 8 दिन बाद गिरता तो मेरा एक भी बच्चा नहीं बचता। हम 8 दिन बाद ही उस घर में जाने को थे, और वो उसके बाद जिंदगी भर इस बात से खुश रहे कि मकान 8 दिन पहले गिर गया। 8 दिन बाद गिरता तो बहुत मुश्किल हो जाती। यूं भी जिंदगी देखी जा सकती है, और जो ऐसे देखता है उसके जीवन में बड़ी प्रसन्नता का उद्भव हो। आप जिंदगी को कैसा देखते हैं इस पर सब निर्भर है। जिंदगी में कुछ भी नहीं है, आपके देखने पर, आपका एटीट्यूड, आपकी पकड़, आपकी समझ, आपकी दृष्टि सब कुछ बनाती और बिगाड़ती है। आप अपने से पूछें कि आप क्या देखते हैं। क्या आपने एक भी ऐसा बुरे से बुरा आदमी देखा है जिसमें कुछ ऐसा ना हो जो साधुओं में भी मुश्किल होता है? क्या आपने ऐसा बुरे से बुरा आदमी भी देखा है जिसमें एक भी चीज ऐसी ना मिल जाए जो साधुओं में मुश्किल होती है? और अगर आपको मिल सकती तो उसे देखें, वो उस आदमी का असली हिस्सा है। और जिंदगी में चारों तरफ खोजें किरण को, प्रकाश को, उससे आपके भीतर किरण और प्रकाश पैदा होगी। इसको प्रमुदिता। तीसरा भाव है कि हम प्रसन्न हों। हम इतने प्रसन्न हों कि हम मौत को और दुख को गलत कर दें। हम इतने आनंदित हों कि मौत और दुख सिकुड़ के मर जाएं, पता भी न चले कि मौत और दुख भी हैं। जो इतनी प्रफुल्लता और आनंद को अपने भीतर संजोता है वो साधना में गति करता है। साधना की गति के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक साधु हुआ, वो जीवन भर इतना प्रसन्न था कि लोग हैरान थे। लोगों ने कभी उसे उदास नहीं देखा, कभी पीड़ित नहीं देखा। उसके मरने का वक्त आया और उसने कहा कि अब मैं 3 दिन बाद मर जाऊंगा, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हें स्मरण रहे कि जो आदमी जीवन भर हंसता था उसकी कब्र पे कोई रोए नहीं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब मैं मर जाऊं तो इस झोंपड़े पे कोई उदासी ना आए। यहां हमेशा आनंद था, यहां हमेशा खुशी थी। इसलिए मेरी मौत को एक उत्सव बनाना, मेरी मौत को दुख मत मनाना, मेरी मौत को एक उत्सव मनाना। लोग तो दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। तो अद्भुत आदमी था,
और जितना अद्भुत आदमी हो उतना उसका मरने का दुख घना था। उसके प्रेम करने वाले बहुत थे, वो सब 3 दिन से इकट्ठे होने शुरू हो गए। वो मरते वक्त तक लोगों को हंसा रहा था और अद्भुत बातें कह रहा था और उनसे प्रेम की बातें कर रहा था। सुबह मरने के पहले उसने एक गीत गाया और गीत गाने के बाद उसने कहा, स्मरण रहे मेरे कपड़े मत उतारना, मेरी चिता पर मेरे पूरे शरीर को चढ़ा देना कपड़ों सहित, मुझे नहलाना मत। उसने कहा था, आदेश था, वो मर गया। उसे कपड़े से चिता पर जला दिया। वो जब कपड़े से चिता पर रखा गया, लोग उदास खड़े थे, लेकिन देख के हैरान हुए। उसके कपड़ों में उसने फुलझड़ी और फटाके छिपा रखे थे। वो चिता पर चढ़े और फुलझड़े और फटाके छूटने शुरू हो गए और चिता उत्सव बन गई और लोग हंसने लगे। और उन्होंने कहा, जिसने जिंदगी में हंसाया वो मौत में भी हमको हंसा के गया है। जिंदगी को हंसना बनाना है, जिंदगी को एक खुशी और मौत को भी एक खुशी। और जो आदमी ऐसा करने में सफल हो जाता है उसे बड़ी धन्यता मिलती है और बड़ी कृतार्थता उपलब्ध होती है। और उस भूमिका में जब कोई साधना में प्रवेश करता है तो गति वैसी होती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो तीर की तरह विकास होता है। बोझिल मन से जो जाता है उसने तीर में पत्थर बांध दिए। बोझिल मन से जो जाता है उसने तीर में पत्थर बांध दिए। तीर कहां जाएगा? जितनी तीव्र गति चाहिए हो उतना हल्का और भारहीन मन चाहिए। जितने तीर को दूर पहुंचाना हो उतना तीर में वजन कम चाहिए। और जिसे जितने ऊंचे पहाड़ चढ़ने हो उतना बोझ उसे नीचे छोड़ देना पड़ता है। और सबसे बड़ा बोझ दुख का और विषाद का है, उदासी का है। इससे बड़ा कोई बोझ नहीं है। क्या आप लोगों को देखते हैं वो दबे चले जा रहे हैं जैसे भारी बोझ उनके सिर पर रखा हुआ है। इस बोझ को नीचे फेंक दें और उत्फुल्लता की एक हुंकार करें और सिंहनाद करें और ये बता दें पूरे जीवन को कि जीवन कैसा ही हो उसमें भी खुशी और जिंदगी गीत बनाई जा सकती है। जिंदगी एक संगीत हो सकती है। इस तीसरी प्रमुदिता को स्मरण रखें। और चौथा मैंने कहा कृतज्ञता। कृतज्ञता बहुत डिवाइन, बहुत दिव्य बात है। हमारी सदी में अगर कुछ खो गया है तो कृतज्ञता खो गई है, ग्रेटिट्यूड खो गया है। आपको पता है आप जो सांस ले रहे हैं वो आप नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सांस जिस क्षण नहीं आएगी आप उसे नहीं ले सकेंगे। आपको पता है आप पैदा हुए हैं, आप पैदा नहीं हुए हैं। आपका कोई सचेतन हाथ नहीं है, कोई निर्णय नहीं है। आपको पता है जो छोटी सी देह आपको मिली है ये बड़ी अद्भुत है। ये सबसे बड़ा मिरेकल है इस जमीन पर। आप थोड़ा सा खाना खाते हैं, आपका ये छोटा सा पेट उसे पचा देता है, ये बड़ा मिरेकल है। अभी इतना वैज्ञानिक विकास हुआ है। अगर हम बहुत बड़े कारखाने खड़े करें और हजारों विशेषज्ञ लगाएं तो भी एक रोटी को पचा के खून बना देना मुश्किल है। एक रोटी को पचा के खून बना देना मुश्किल है। ये शरीर आपका एक मिरेकल कर रहा है 24 घंटे। ये छोटा सा शरीर, थोड़ी सी हड्डियां, थोड़ा सा मांस। वैज्ञानिक कहते हैं मुश्किल से 4 रुपए 5 रुपए का सामान है इस शरीर में। इसमें कुछ ज्यादा मूल्य की चीजें नहीं है। इतना बड़ा चमत्कार 24 घंटे साथ है, उसके प्रति कृतज्ञता नहीं है, ग्रेटिट्यूड नहीं है। कभी आपने अपने शरीर को प्रेम किया है? कभी अपने हाथों को चूमा है? कभी अपनी आंखों को प्रेम किया है? कभी यह ख्याल किया है कि क्या अद्भुत घटित हो रहा है? शायद ही आप में कोई हो जिसने अपनी आंख को प्रेम किया हो, जिसने अपने हाथों को चूमा हो और जिसने कृतज्ञता अनुभव की हो कि यह अद्भुत बात, यह अद्भुत घटना घट रही है और हमारे बिल्कुल बिना जाने, और हम इसमें बिल्कुल भागीदार भी नहीं है। अपने शरीर के प्रति सबसे पहले कृतज्ञ हो जाएं। जो अपने शरीर के प्रति कृतज्ञ है वही केवल दूसरों के शरीरों के प्रति कृतज्ञ हो सकता है। और सबसे पहले अपने शरीर के प्रति प्रेम से भर जाएं, क्योंकि जो अपने शरीर के प्रति प्रेम से भरा हुआ है वही केवल दूसरों के शरीरों के प्रति प्रेम से भर जाता है। वे लोग अधार्मिक हैं जो आपको अपने शरीर के खिलाफ बातें सिखाते हों। वे लोग अधार्मिक हैं जो कहते हो कि शरीर दुश्मन है और दुष्ट है और ऐसा है और वैसा है, शत्रु है। शरीर कुछ भी नहीं है। शरीर बड़ा चमत्कार है और शरीर अद्भुत सहयोग है। इसके प्रति कृतज्ञ हो। इस शरीर में क्या है?
जो इस शरीर में है वो इन पंच महाभूतों से मिला है। इस शरीर के प्रति कृतज्ञ हो, इन पंच महाभूतों के प्रति कृतज्ञ हो। एक दिन सूरज बुझ जाएगा तो आप कहां होंगे? वैज्ञानिक कहते हैं 4000 वर्षों में सूरज बुझ जाएगा। वो काफी रोशनी दे चुका, वो खाली होता जाएगा और एक दिन आएगा तो एक दिन बुझ जाएगा। अभी हम रोज इसी ख्याल में है कि रोज सूरज उगेगा। एक दिन वक्त आएगा कि लोग सांझ को इस ख्याल से सोएंगे कि कल सुबह सूरज उगेगा और वो नहीं उगेगा, और फिर क्या होगा? सूरज ही नहीं बुझेगा, सारा प्राण बुझ जाएगा, क्योंकि प्राण उससे उपलब्ध है, क्योंकि सारी ऊष्मा और सारा उत्ताप उससे उपलब्ध है। समुद्र के किनारे बैठते हैं, कभी ख्याल किया आपके शरीर में 70% समुद्र है, पानी है। और मनुष्य का जन्म इस जमीन पर कीटाणु का जो पहला जन्म हुआ वो समुद्र में हुआ था। और आप ये भी जान के हैरान होंगे, आपके शरीर में भी नमक और पानी में वही अनुपात है जो समुद्र में है अभी भी। और उस अनुपात से जब भी शरीर इधर उधर हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। कभी समुद्र के करीब बैठ के आपने अनुभव किया है कि मेरे भीतर भी समुद्र का एक हिस्सा है, और मेरे भीतर जो हिस्सा है समुद्र का, उसके लिए मुझे समुद्र का कृतज्ञ होना चाहिए। और सूरज की रोशनी मेरे भीतर है, उसके प्रति मुझे कृतज्ञ होना चाहिए। और हवाएं मेरे प्राण को चलाती हैं, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। और आकाश और पृथ्वी वो मुझे बनाते हैं, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। इस ग्रेटिट्यूड को मैं दिव्य कहता हूं। इस कृतज्ञता के बिना कोई आदमी धार्मिक नहीं हो सकता। अकृतज्ञ मनुष्य क्या धार्मिक होंगे? इस कृतज्ञता को अनुभव करें निरंतर, और आप हैरान हो जाएंगे। यह आपको इतनी शांति से भर देगी कृतज्ञता, और इतने रहस्य से। और तब आपको एक बात का पता चलेगा कि मेरी क्या सामर्थ्य थी कि ये सारी चीजें मुझे मिले, और ये सारी चीजें मुझे मिली। इसके लिए आपके मन में धन्यवाद होगा, इसके प्रति आपके मन में धन्यवाद होगा। जो आपको मिला है उसके प्रति कृतज्ञता का बोध होगा। तो कृतज्ञता को ज्ञापित करने का, कृतज्ञता को विकसित करने का उपाय करें, उससे साधना में गति होगी। और न केवल साधना में, जीवन बहुत भिन्न हो जाएगा। जीवन बहुत भिन्न हो जाएगा, जीवन बहुत दूसरा हो जाएगा। क्राइस्ट को सूली पर लटकाया तो क्राइस्ट से मरने लगे तो उन्होंने कहा, हे परमात्मा, इन्हें क्षमा कर देना, इन्हें क्षमा कर देना। और दो कारणों से क्षमा कर देना। एक तो ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं, इसमें तो उनकी करुणा थी। और इस कारण से कि मेरे और तेरे बीच जो फासला था वो इन्होंने गिरा दिया। परमात्मा के और मेरे बीच जो फासला था इन्होंने गिरा दिया। इसके लिए इनके प्रति कृतज्ञता है। तो जीवन में सतत कृतज्ञता का स्मरण पूर्वक व्यवहार करें, आप पाएंगे कि जीवन बहुत अद्भुत हो जाएगा। तो 4 बातें मैंने कही शुद्ध भाव के लिए: मैत्री, करुणा, प्रमुदिता और कृतज्ञता। और बहुत बातें हैं, लेकिन ये 4 काफी हैं। अगर इनका विचार करें तो शेष सब इनके पीछे अपने आप चली आएंगी। इस भांति भाव शुद्ध होगा। मैंने आपको बताया शरीर कैसे शुद्ध होगा, विचार कैसे शुद्ध होगा, भाव कैसे शुद्ध होगा। अगर ये 3 ही हो जाएं तो भी आप अद्भुत लोक में प्रवेश कर जाएंगे। अगर ये 3 ही हो जाएं तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। 3 जो केंद्रीय तत्व हैं उनकी हम आगे बात करेंगे। उन 3 तत्वों में हम शरीर शून्यता, विचार शून्यता और भाव शून्यता का विचार करेंगे। अभी हमने शुद्धि का विचार किया, फिर हम शून्यता का विचार करेंगे। और जब शुद्धि और शून्यता का मिलन होता है तो समाधि उत्पन्न हो जाती है। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना।